हम लोग चर्चा करते हुए वहाँ पहुँचे थे जहाँ नारद ऋषि को सुतनु ने ये कहा कि महाराज आप जानना चाहते हैं कि दो मार्ग कौन से हैं। तो वो दो मार्ग जो है, एक अर्ची है और एक धूम मार्ग है। अर्ची मार्ग जो है वो प्रकाश का मार्ग है, उत्तरायण का मार्ग है। समाज में वे लोग भी हैं जिनकी रुचि केवल अंधेरे की तरफ जाने की होती है। उनके लिए कहा गया अंधन तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग, मिथ्या ज्ञान में पड़े हुए लोग, वह अपने जीवन को अंधकार में बना लेते हैं। तामसिक वृत्ति वाले लोगों की एक आदत होती है आलसी रहना। उठेंगे तो किसी से झगड़ा कर लेंगे, निंदा चुगली आलोचना, इसमें मजा आता है उनको। किसी को गिरा देने में, किसी को चोट पहुंचा देने में उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमने आज किसी की खबर ले ली, किसी को सताया। ऐसे लोग या तो सोते रहेंगे, उनको दिन पसंद नहीं आता, रात ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो रात में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। वैसे भी परमात्मा ने कुछ ऐसी योनियां बनाई हैं जिनको आप देखते हैं वो रात्रि में विचरण करते हैं। जो रात्रि में विचरण करने वाले हैं उन्हीं के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया था जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रात्रि का एक नाम है निशा, और निशा में विचरण करने वाले लोग जो है उनके लिए शब्द प्रयोग कर दिया निशाचर, जिनको रात्रि में ही। इसलिए ये भूत प्रेत से लेकर के जो भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, हालांकि ये समझ लीजिए कि आत्मा शरीर से निकलती है तो तुरंत अपना दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि 12 दिन लगते हैं, 13वें दिन जन्म हो जाता, तो उस दिन जो है शोक निवारणी सभा की जाती है, जिसको आप लोग शोक सभा कहते हैं। वो शोक सभा नहीं होती। शोक सभा तो वो जिसमें शोक किया जाए और शोक चलता ही रहे और योजना बने कि आगे शोक कैसे करना है। और शोक निवारणी सभा वो होती है कि जिसमें जो भी शोक चला आ रहा था किसी के जाने के बाद, अब उसका निवारण करने का अवसर है कि हम सब उसको शांत करें और जो गया है उसके प्रति प्रार्थना करके ये मंगल कामना करें कि वो जहाँ भी जन्म लें ठीक रहें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग वे हैं दुनिया में जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे और अंधेरे में ही जा रहे हैं। उन्हें प्रकाश की, ज्ञान की अच्छी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह बैठ भी जाएं तो बहुत देर तक बोर होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि यहाँ से कब उठने का, भागने का मौका मिले। तो ऐसे लोग जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। दूसरे लोग वे हैं जो अंधेरे से तो आए लेकिन अंधेरे में रहे नहीं हैं, प्रकाश की यात्रा पर चल पड़े। कुछ वे लोग भी होते हैं जो प्रकाश से आए लेकिन इस दुनिया में आते ही उनको संगति अच्छी नहीं मिली। प्रकाश से आए थे, अंधेरे की तरफ रुचि बन गई और फिर अंधेरे का जीवन जीते रहे और फिर अंधेरे में चले गए। एक वे होते हैं कि जो प्रकाश में थे, प्रकाश में हैं और प्रकाश की तरफ ही जा रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पर जहाँ ये कहा है कि जो भी कल्याण के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कुछ भी उसने अपने जीवन में धर्म कर्म किया है, वो धर्म उसके जीवन में आगे आता जरूर है और उसको संभालता है। मतलब ये है कि आपकी यात्रा अगर जो है वो केदारनाथ के लिए जा रही है या बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं या आप अमरनाथ के लिए जा रहे हैं या वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, तो आपने यात्रा को आगे कहीं किसी पड़ाव पर जाकर सो गए, आप वहां जाकर रुके रात्रि में। अब जब जागेंगे आप तो उसके बाद क्या होगा, वहीं से फिर यात्रा और आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं यात्रा जाती। तो ऐसे आप चलते चलते तीर्थ की तरफ चलते हुए, भगवान की तरफ चलते चलते जितनी यात्रा आपने आगे कर ली थी, भगवान वहीं से फिर हाथ पकड़ते हैं आपके।
और अगले जन्म में अगर आप पूर्ण तीर्थ तक पहुंच गए, मतलब भगवान तक पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर कहीं पड़ाव पर रुक गए तो फिर अगले जन्म में फिर भगवान पकड़ते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ गलत लोगों का संग बना रहा और उसके कारण जो है आपको गंदी आदतें पड़ गई, संस्कार आपके खराब हो गए, तो उसका परिणाम ये होगा कि आप किसी की संगति में प्रभावित होकर धर्म की तरफ चल तो चले गए, लेकिन वहां जाकर के फिर आपकी बुद्धि पलट गई। तो आप कहते हैं चलो अब तो मूड नहीं है, वापस चलते हैं, फिर कभी चलेंगे, अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, और कोई बहाना भी ऐसे बन जाएगा। तो वो आगे की यात्रा ना करके फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन फिर ये कमाल की बात है, वो किया हुआ धर्म नष्ट नहीं होता, वो फिर कहीं ना कहीं जागता है। नहीं तो यही होगा, जीवन के अंतिम भाग में जाकर के जागेगा, लेकिन जागेगा जरूर, कुछ न कुछ भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा। इसलिए किसी के 60 साल में भक्ति जागती, किसी के 40 में जागती, किसी के 25 में जागती, किसी व्यक्ति की 70 साल में जाकर के उसकी भक्ति जागती, जागती जरूर है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को उस केंद्र की तरफ, जहाँ के लिए हम सब लोग निकले हैं, क्योंकि हम सब परिधि में हैं और केंद्र की यात्रा पर हैं, केंद्र है परमात्मा, तो जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे और अपने प्रवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। नदी को तो बहना ही पड़ेगा, और वो चलते 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 सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए हर नदी सागर को खोज रही है। आपने देखा होगा, जहाँ से नदियाँ निकली हैं, कभी उद्गम स्थान पर जाकर के देखिए, कहाँ से निकली और कैसे उसमें धाराएं मिलती चली गई और फिर कैसे जाकर समुद्र में मिले। गंगा यमुना एक ही स्थान से निकल रही हैं, ज़्यादा कोई दूरी नहीं है, वो एक ग्लेशियर है, और फिर चलते चलते फिर वो दोनों एक जगह आकर मिलती हैं, और मिलते मिलते फिर आगे जाकर के सागर में समाहित हो जाती हैं। सारी नदियाँ ऐसी जा रही हैं। आप अगर देखें तो जो कैलाश शिखर है, वहां से भी 4 नदियां निकल रही हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा रूप है उनका, लेकिन सब जाकर के कहाँ मिलते हैं? सागर से। सागर से ही आ रहे हैं और सागर में ही जा रहे हैं। इसलिए कबीर ने जो ये कहा है, बूंद समाई समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में बिरला बूझे कोय, कि ये तो सब जानते हैं कि बूंद जो है सागर तक पहुंचती जरूर है, लेकिन किसी बूंद में पूरा सागर छिपा हुआ है, ये तो किसी को पता है। मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जिसका आनंद इस संसार में बिखरा हुआ है, तुम उसको पा सकते हो। अब प्रश्न आएगा कि पाए कैसे? गीता के 5वें अध्याय में 25वें श्लोक को आप ध्यान देना कभी, जहां लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सारे कल्मश, पाप ताप धुल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और संशय नष्ट हो जाए, यतमान, और जो निरंतर परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं उससे, सर्वभूत हिते रतः, और प्राणी मात्र की सेवा में, कल्याण में जिनकी रुचि है, तो ऐसे वे लोग हैं जो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, उनकी नदी सागर से मिल जाती है, वो पहुंच जाते हैं। सब कोई नहीं पहुंच पाते। तो पहला तो उन्होंने कहा जिनके पाप क्षीण हो गए, दूसरा कहा है संशय नहीं रहे, तीसरा ये कहा कि जिन्होंने मन को नियंत्रित कर लिया, और चौथी बात ये कही है जो सब प्राणियों के कल्याण में, हित में लगे हुए हैं। ऐसे जो ऋषिगण हैं वो परमात्मा के परम आनंद को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर इसको देखें तो एक बात तो आ जाती है कि सबको अपना पाप ताप का प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए उनको धोना चाहिए।
जाने में अनजाने में न जाने कितनी गलतियां होती हैं और जानबूझ के भी होती हैं। प्रभाव भी हमारे पास ऐसा रहता है, लोगों का प्रभाव होगा, लोग कराएंगे ऐसा, और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन में पाप जुड़ते जाते हैं। पुराण में एक स्थान पर आया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम अपने जन्मदिन से पहले पहले हर वर्ष अपने पाप ताप को शमन करो। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि ऐसे नहीं तो एक जन्म वो माना जाता है जो आपका जब गुरु से दीक्षा लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब गुरु पूर्णिमा आती है तो उससे 21 दिन पहले ही अपना प्रायश्चित, पश्चाताप और मंत्र जाप करते करते आत्मशोधन का कार्य करना चाहिए। और गुरु के सामने आकर के वहाँ बख्शनहार हैं तो अपने गुनाह बख्शवाओ और नए संकल्प लेकर के नई यात्रा की शुरुआत करो। जन्मदिन से पहले तो सबको कहा जाता है, इसलिए पुरानी परंपरा में कहते हैं कि चांद्रायण व्रत तो करना ही चाहिए। चांद्रायण व्रत, चांद्रायण तप, चांद्रायण पूजन, चांद्रायण साधना, ये प्रत्येक को करना चाहिए। तो वर्ष में कम से कम 1 महीना लगाइए आप, जिसमें आप बैठकर पूरा पश्चाताप, प्रायश्चित सारा 7 नदियों के जल से स्नान करना होता है। पुराने ग्रंथों में जो हमारे एक समय रहा है, जो रीति काल था, एक रहा वीर गाथा काल और एक रहा है भक्ति काल। 500 साल पहले हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत महान पुरुष हुए जिन्होंने, जैसे हम लोग जो है सूरदास, तुलसीदास, ये जो समय रहा है ये भक्ति का बहुत बड़ा समय रहा है। और भक्ति का वो समय चलते चलते आप लोग देखते हैं कि भक्ति की परंपरा चल पड़ी। मतलब हम लोग एक तरफ देखते हैं संत एकनाथ हैं तो वो भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर जो है संत ज्ञानेश्वर हैं, टुकड़ो जी महाराज हैं, और गुजरात में हम लोग देख रहे हैं। ये समय पर अलग अलग समय में, कोई एक ही समय पर नहीं हुए। गुजरात में आप लोग देखते हैं नरसिंह मेहता को, भक्ति का प्रवाह किस तरह से प्रभावित किया। पंजाब की पूरी धरती में हम गुरुओं का प्रभाव देखते हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्रवाह चला। उधर दक्षिण भारत में आप तिरुवल्लुवर को देखिए, पुरंदरदास को देखिए, चारों तरफ से संतों ने भक्ति का एक इतना बड़ा प्रवाह चलाया, एक पूरा वातावरण बनाया। और उस समय में जो है राजा महाराजाओं के दरबार में भी बैठ करके चर्चाएं इस तरह से होती थी। तो ऐसे ही विक्रमादित्य के दरबार में चर्चा हुई। उन्होंने बाद में चल करके, क्योंकि उस समय तो संस्कृत का प्रवाह चलता था, प्रचार चलता था, बाद में लोगों ने, जैसे घाघ एक कवि हुए हैं, अब घाघ के दोहे हैं बड़े सारे, और किसी भी आदमी को चतुर चालाक और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करता हो तो लोग कहते हैं बड़ा घाघ है ये, वो बड़ा नाम चला उनका भी। तो ऐसे कुछ और लोग हुए, उन्होंने जो है बड़ी बड़ी चीजों को, मतलब जो आपके शास्त्रों में बहुत बड़े मंत्र लिखे हुए हैं, उनका सार कहानियों में, अपनी पंक्तियों में जोड़ जोड़ कर समझाने की कोशिश की। तो राजा के दरबार में ऐसा ही वर्णन आता है कि वो मंत्री से पूछते हैं कि पहले तो ये बताओ कि तुम भगवान को बहुत मानते हो, भगवान का मुंह किधर की ओर है, किधर मुंह करना चाहिए उसको पूजने के लिए। पहले तो खोज के आओ भगवान का मुख किधर है, और फिर ये बताओ भगवान बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किस अवस्था वाला है, और भगवान रहता कहाँ है, उसको पाया कैसे जाता है, किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है। तो बहुत सारे प्रश्न कर दिए। मंत्री जो था वो बेचारा उस समय मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि राजा के हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं और दरबारी लोग जो है नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, तो इनको ये उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो वो घर में बैठे हुए थे, बहुत निराश हुए।
निराश बैठे हुए, क्योंकि 7 दिन का समय दिया गया था। तो उनकी पुत्री ने कहा कि आप जो है ऐसे मत सोचिए, छोटा भाई जो है ना उसी को लेके चले जाओ, वही ऐसे ऐसे उत्तर देगा, और अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आई तो यही माना जाएगा बच्चे ने जवाब दिया। तो वो अपने छोटे बच्चे को लेकर गए। उससे पूछा क्या उत्तर देगा तू? बोले ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये राजा को ही बताऊंगा। तो राजा के सामने वो पहुंचे। उन्होंने जो है पूछा, बेटा पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे? बोले जी हमारे घर में ये तय हुआ है कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है जब बच्चा भी दे सकता है तो हर एक को मालूम होने चाहिए, इसलिए जो है मेरे पिताजी उत्तर नहीं देंगे, मैं दूंगा। अब राजा पूछता, बताओ भगवान का मुंह किधर है? बच्चे ने एक मोमबत्ती जलाई और जला करके कहा, ये बताओ इसका मुंह किधर की तरफ है? राजा बोला, इसका मुंह तो कहीं बना ही नहीं हुआ है, बस ये समझ लो इसका प्रकाश जो है चारों तरफ फैल रहा है, तो इसका मुंह भी चारों तरफ ही है। बोले मेरे भगवान का प्रकाश भी चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए चारों तरफ ही उसका मुंह है, जिधर भी तुम ध्यान कर लोगे उधर ही वो सुन लेगा। इसलिए अगर तुम ब्रह्मा जी का रूप भी देखोगे तो ब्रह्मा जी का रूप भी चारों तरफ मुख है, और अगर शिव जी को देखोगे तो शिव जी के भी चारों तरफ मुख हैं, ऊपर की तरफ एक मुख और है। लेकिन इतना ही नहीं है वो कि अपने मंत्र पढ़ लो आप। तो पंडित से पूछो कि ये पढ़ेगा अभी, तो पंडित बैठा हुआ था, उसने कहा सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों सिर हैं भगवान के, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, चारों ओर देख रहा है वो। कि इसलिए मैंने जो कहा पंडित भी वही बोल रहा है ना। अब राजा ने कहा, भाई तुम्हारी बात तो बहुत सही लगी हमको, अब ये भी बताओ है कहाँ वो और मिलता कैसे? अब उसके लिए जो है कहानी कही जाती है कि बच्चे ने जो है वो दूध मंगाया, और दूध मंगाने के बाद में जो है ये कहा कि भाई आप जो है हमारे लिए कुछ न कुछ तो सेवा कीजिए। एक कहानी कही जाती है ना जो आप लोगों ने भी सुनी हुई, उसका सार बता देता हूँ आपको। बच्चे ने ये उत्तर तो खड़े खड़े दिया था। उसके बाद उसने कहा कि राजन एक बात बताओ कि आप जो है ये गुरु बनकर पूछ रहे हो या जो है चेला बन के पूछ रहे हो? तो उसने कहा भैया हम तो चेले ही बने हुए हैं आपके। तो बोले चेला नीचे खड़ा रहे और आप जो है ऊपर बैठे रहो, ये तो ठीक नहीं लगता। तो चेले को तो नीचे आना चाहिए, गुरु को ऊपर जाना चाहिए। तो राजा अपने सिंहासन पर से उतर आया और नीचे आके बैठ गए। बोले तुम्हारे पहले जवाब से हम बहुत खुश हुए थे, इसलिए जो है तुम बैठ जाओ ऊपर। बोले हमको यहाँ बैठा दिया, गुरु की सेवा पहले की जाती है, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उन्होंने कहा बच्चे के लिए दूध मंगाओ। बच्चे के लिए दूध मंगाया गया। तो बोले ऐसे दूध नहीं पिया जाता, इसके साथ में कुछ और भी होना चाहिए। तो उन्होंने बताशे मंगा दिए। बच्चे ने उसकी तरफ देख करके कहा कि बताशे को देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले अब ये नहीं दिखाई देगा थोड़ी देर में, तू खा जाएगा इसको? बोले खाएंगे तो बाद में, पहले इसको दिखाएंगे कि ये कैसे गायब होता है। अब उसने बताशा उठाया और उठा करके दूध में डाल दिया और डाल करके उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में राजा को बुला के कहा जरा बताना बताशा कहाँ है, दिखाई देता है क्या? बोले नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। कहाँ पर है वो? राजा कहते हैं बेटा घुल गया ना इसमें, वो सारे में मिल गया। कब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले मिक्स हो गया ना इसमें। जो ज़्यादा मिक्स हो जाता है पूरा एक एक जो है इसके रोए रोए में कह लीजिए, कण कण में कह लीजिए, इसके दूध के हर बूंद में कह लीजिए, सब में मिल गया वो। बोले ऐसे भगवान जो है सारे संसार के कण कण में, सब चीज़ों में, सब एक एक पार्टिकल्स में, एक एक कण में, जितना भी संसार का अणु अणु है उन सब में वो रमा हुआ है। दिखाई नहीं देता लेकिन होता जरूर है।